हेलो गाइस, क्या हाल चाल। फाइनली ये मेरी दूसरी वीडियो है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में काम करना चाह रहे हो, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, बंधन हो गया, कोई बच रहा है, बहुत सारे वैसे कोटक महिंद्रा हो गया, ये सब में जॉब कैसे मिलेगा। अगर आप एज अ फ्रेशर हो तो क्या मेथड्स हैं जैसे आप जॉब पा सकते हो। ठीक, यहाँ पे यार मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा, चारों स्टेप बाई स्टेप आप सुनिएगा। यही 4 तरीके हैं, इसके सिवाय कोई पांचवा है ही नहीं है। तो फ्रेंड्स यार देखो, 4 जो तरीके हैं बहुत सिंपल तरीके हैं यार। 2 में आपकी कॉस्टिंग आएगी, 2 में आपकी कॉस्टिंग नहीं आएगी। कॉस्टिंग लाइक व्हाट, पैसे। जो पहला तरीका है वो ये तरीका है कि आप ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन में कुछ भी कर लीजिए, आपको स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए कि आप बीबीए किए हो, बीकॉम किए हो। आप बीए वाले भी हो सकते हो, बीएससी वाले भी हो सकते हो, बस आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक, आप क्या करोगे, किसी भी बैंक में जाओगे प्राइवेट सेक्टर, मेनली आप सबसे बेस्ट चीज़ ये रहेगा ना कि आप सीधे हेड ऑफिस पहुँचो या रीजन ऑफिस पहुंचो या जोनल ऑफिस पहुंचो। हेड ऑफिस इन द सेंस मेन हेड ऑफिस नहीं, वही रीजन ऑफिस और जोनल ऑफिस या क्लस्टर ऑफिस। वहाँ पे जाके अपनी सीवी लेके जाओ और सीधे क्लस्टर हेड से मिलो या रीजनल हेड से मिलो या जो भी वहाँ पे इंटरव्यू है एचआर, उनसे मिलो। डायरेक्टली हो जाएगा इन द सेंस कॉन्टैक्ट हो जाएगा। जॉब नहीं मिलेगा, सब्र करो, इतना जल्दी होता तो चले जाते। तो आपको इन सबसे मिलना है। वहाँ पे 10 मिनट का इंटरव्यू होगा आपके, गेट टुगेदर। उसमें आपको पूछा जाएगा कि हाँ भाई क्या करते हो, कैसे करोगे, फ्रेशर हो, नई एक्सपीरियंस। तुमको क्या होगा ना, एक आपका परसेप्शन वहाँ पे क्रिएट होगा कि आप एक इंटरव्यू कनेक्ट हुए। ठीक, ऐसे 10 इंटरव्यू देना है, वहाँ से आपको कॉल आएगी। 50% चांसेस होता है कि हो जाए, 50%, ना कि 50 है ना, 50 में नहीं का भी होता है। पहला वे ये होता है। दूसरा वे फ्री कॉल, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। आपके जो रेफरेंसेस होते हैं, सगे संबंधी दोस्त हो गया, लाइक मैं भी हो गया, आप हमसे रेफरेंस मांग सकते हैं या उनसे रेफरेंस मांगते हैं कि भैया या सर कुछ बताइए, या कहीं वैकेंसी हो तो मैंने ये किया हुआ है, ठीक है, और मुझे यहाँ इंटरव्यू देना है, या कहीं वैकेंसी हो तो बताइएगा। यार रेफरेंस क्या होता है यार कि अगर मैं बता दिया कि चलो भाई वहाँ पे खाली है जॉब, तो आप जाओगे वहाँ पे इंटरव्यू दोगे, देना इंटरव्यू पड़ेगा। विदाउट इंटरव्यू कोई भी जॉब आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। इंटरव्यू दोगे, देन आपको ऑटोमेटिक कॉल आएगी, सब कुछ होके। रेफरेंस ये होता है ना कि थोड़ा सा, हाँ मैं इसको जानता हूँ, ये अच्छा इंसान है और भाई ये काम कर लेगा, दैट्स इट। थर्ड वे क्या है, थर्ड वे ये है ना, पैसा लगेगा। जैसे दो, यहाँ पे दो, थर्ड फोर्थ सेम ही टाइप का है थोड़ा सा, बस थर्ड वाला थोड़ा सा रेयर है। थर्ड में क्या है यार, एमबीए कर लो, ठीक, ऐसी जगह से करो, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगे, 5 6 7 लाख का एमबीए करो अगर बैंकिंग सेक्टर में आना है। ठीक है, एक तो आपके पास डिग्री हो जाएगी, दूसरा कॉलेज प्लेसमेंट आता है। बैंकिंग सेक्टर में अगर जाना है तो भाई कॉलेज प्लेसमेंट में बैठ जाओ। अब वहाँ से क्या होगा यार, वहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा, नॉर्मल क्यूआरई जिसमें रहता है, ठीक है, छोटा सा टेस्ट होता है, 20 30 नंबर का, 50 नंबर का, आराम से पास हो जाओगे। अगर उसमें होगा तो जीडी होगा, जीडी क्लियर कर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू पे 100% हो जाता है भाई, 50% लोग हो जाते हैं। तो अगर 20 लोग गए, 10 लोग का होना है, और 10 लोग में तुम आ जाओगे ब्रो, आ जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा मेथड है, इसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग है एमबीए करने के बाद। हाँ, एमबीए करने के बाद आप डायरेक्ट भी जा सकते हो विदाउट कॉलेज प्लेसमेंट, बट कॉलेज प्लेसमेंट में आपकी सैलरी अच्छी होती है। आप नॉर्मली जाओगे आपको 20 हज़ार 15 हज़ार मिलेगा, आप कॉलेज प्लेसमेंट जाओगे 30 हज़ार 40 हज़ार, ये आपके बैंक के ऊपर 50 हज़ार भी मिल सकता है। इन हैंड की बात कर रहा हूँ ये, ठीक। जो चौथा वे है यार, ये बैंकर्स का प्रोग्राम होता है। जैसे आईसीआई का एक यंग प्रोफेशनल करके है, एचडीएफसी का सेम एज इट इज़ है, एक्सिस का भी प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है, 1 ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा होता है। ये अपने अंदर आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको डिप्टी मैनेजर की ग्रेड पे बेसिकली ये एक रोल दे देते हैं, ठीक। इसमें आपको जॉब मिलना एकदम फिक्स है कि आप इसमें जॉब करोगे करोगे। अगर आप इन बैंकों के थ्रू इनका प्रोफेशनल प्रोग्राम बाई करते हो, जो कि 2 साल और 1 साल का बेसिकली अलग अलग कंसेप्ट में होता है। आप इनकी वेबसाइट्स पे जाओगे, इनरोल करो अपना, और आराम से पढ़ाई लिखाई शुरू करो यार। ये जहाँ भी आपको पढ़ाते हैं वहाँ पे पढ़ो। 1.5 2 साल का बैंकिंग प्रोग्राम इनका होता है। एमबीए से बेस्ट यही होता है अगर आपको डायरेक्ट बैंक सेक्टर में ही जॉब चाहिए, ठीक है। इससे आप बैंक में ही पा सकते हो और कहीं नहीं पा सकते हो। ये करने के बाद सिर्फ बैंक में, अगर आप सोचो इस इन कंपेरिजन, इससे एमबीए बेस्ट है। एमबीए से आप कहीं भी जा सकते हो, इनका प्रोग्राम करोगे तो आप इन्हीं की कंपनी में काम कर सकते हो। हाँ, बाद में आप अलग भी काम कर सकते हो, 1 2 साल वर्क करके मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रोल पे आप काम करोगे, काम सब कुछ करना रहेगा। तो ये 4 प्रोफेशनल तरीके हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हो प्राइवेट बैंकों में। सैलरी अच्छी मिलेगी लास्ट के 2 तरीकों में से, हाँ, अच्छी मिलेगी।
और गाइस चलिए, बाकी और कुछ आपको चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँ कि आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूँ। और आई डोंट नो ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, कोई बात नहीं, चलते हैं गाइस, बाय बाय। मन करेगा तो सब्सक्राइब मार दीजिएगा। चलो बाय बाय।